की एक कटसी होती शायद नहीं दी होगी। बात वही है कि जो हमारे हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुखालिफ मुल्क के हैं, हम्म। अब इसमें पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी गई हैं। एक तो मैं हम्म। उसको सुन भी रहा था अभी बीबीसी के इंटरनेशनल स्टोरीज क्या चल रही थी इस वक्त, जो इंटरनेशनल स्टोरी चल रही थी हम्म। वो सारी वो इंडिया के उस पे थी, जो मून पे लैंड किया है उन्होंने वहाँ पर जाके। द एक व्यूअरशिप वाज द हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब वो जी। 7 मिलियन पर हम्म। कितना बता रहे थे कि उसकी यूट्यूब वगैरह पे 7 मिलियन प्लस थी। उस पे जा रही थी। वो रिकॉर्ड तो सेट खैर वो किया। इंडिया की अपनी पॉपुलेशन इतनी बहुत बड़ी है, हाँ। ये तो बल्कि कम है मेरा ख्याल, अगर मुझसे पूछने से उनकी हम्म। जिनकी आबादी जिस मुल्क की 1.5 बिलियन हो, और इस हम्म। वक्त सारे के सारे वहाँ पे उनके पेजेस भी हैं, यूट्यूब भी है, सब कुछ। इट शुड हैव बीन मोर देन मतलब 50 करोड़ के करीब होनी चाहिए थी मेरा एक ख्याल है, जितना बड़ा हम्म। मुल्क है, जितनी बड़ी मिडिल क्लास हो, जितना बड़ा ये इवेंट था। सो पूरी दुनिया से उनको मिली। अब इस पर दो चार तनकीद भी हो रही हैं कि हम्म। किसी ने कहा जी ना आपके $70 मिलियन आपने लास्ट दफ़ा जब इनकी नाकामी हुई थी कि आपने इतनी बड़ी अमाउंट डॉलरों में खर्च कर दिए, ज़ाय कर दिए फलां। वो इंडिया ने इसको इवन ज़ाय करना भी समझे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके $500 बिलियन से रिजर्व पड़े हो ना, वो हम्म। $100 मिलियन, $150 मिलियन, $200 मिलियन को आगे पीछे तजर्बों में खर्च कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि उन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज़ हम्म। उसको आगे लेके गए, कितना उन्होंने बूस्ट किया होगा अपने नौजवान जहन को, माइंड को, कॉन्फिडेंस लेवल उनको को ऑफ द कॉन्फिडेंस स्टेट। लेवल कहाँ पे दिया कि हम जाके दुनिया में कितने मुल्क पहले ये मतलब इंडियन है जो जाके दूसरे उसके उस पे ये साइड पे या मून की साइड पे जाके उतरे। इवन इवन रशियंस ने कोशिश की थी, वो भी नाकाम रहे थे, अगर मैं सही कह रहा हूँ मैं। हम्म। सो उन्होंने उनके साइंटिफिक जहन ने, उनकी टेक्नोलॉजी ने, अगरचे इसमें ऑफ कोर्स उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मैं उसमें कुछ देख रहा था, रिपोर्ट्स देख रहा था, कुछ और मुल्कों के साथ भी रही है जो दुनिया भर में हम्म। रहती होती है। अगेन जैसे पाकिस्तान को चाइना की तरफ से हमें भी सपोर्ट मिलती रहती है टेक्निकल या दीगर इश्यूज में। सो ये इतना बड़ा उनके लिए बिग एक एक गोल है जो आने वाले दिनों लोग कहेंगे जनाब के चांद पे जाने का फ़ायदा क्या, आपके यहाँ गुर्बत है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ फलाने हैं, हम्म। इंडिया में हैं, हमारे यहाँ भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन साथ साथ में वो साइंटिफिक वो तरक्की की तरफ गए। हमने हम्म। अपने यूथ को किस काम पे लगाया है? हम्म। ज़रा सोशल मीडिया हमारी यूथ का भी देख लें, हमारे यहाँ किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। हम्म। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेज़ॉन में जाएं, कहीं हम्म। चले जाएं। अब उनके सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो हम्म। आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं, हमारे आईटी इज द पाकिस्तानी मेन स्टूडेंट डोमेन। बताते हैं जब ये इंटरव्यूज़ के लिए जाए, इंटर्नशिप के लिए, सारे आगे इंडियंस बैठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो हम्म। बैठे होते हैं। पाकिस्तानी शिकायत भी करते हैं स्टूडेंट हैं, जब हम जाएँ तो हमें वहाँ पे वो आगे से हमारे इंडियन दोस्त भाई बैठे हों तो हम्म। डिस्करेज करते हैं कि पाकिस्तान जो है आगे आईटी में ना। अच्छा, हमारा आईटी वाली साइड पे वो हमारा फोकस भी नहीं है। मुल्क उस डाली की तरह लटका हुआ है इस वक्त। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अलग पेज पर है, स्टेट एक अलग पेज पर है, अमीरुल मोमिनीन जेल में है, और कंट्री का कोई पता ही नहीं है वाली वारस का, कोई पता नहीं। और मैं जो आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया है। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे, और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी। मेरे ख्याल में ही वाज नंबर, ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया। तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर, और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी हवा में लटक रहा है। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामा रामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो सिर्फ एक अपने इश्क में मुब्तला है पीटीआई। अपनी एम्बेसी के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहाँ गालियां दे रहे हैं। यौम है मिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, पूरी दुनिया से वहाँ पे आए हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं सोचा जो चांद पे जाने की। तो आप मानते ही नहीं है भाई कि चांद जो है वो कोई सैयारा है और उस पे जाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहां पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है, खातन नबी ने ये कहा था। अरे भाई कोई अक्ल की तरफ रजू करो। ये 4 दुनिया के बड़े पावर्स जो हैं वो जाके चांद पे बैठ गए हैं। जो मैं सवाल जो बना रहा था मेरे साहब की, मुसलमानों ने फोरम बनाए, मुसलमान जुड़ के रहे,
साथ मिलके लड़ाइयाँ करने की कोशिश की, लेकिन ये अर्ज नहीं आई कभी कि ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, इस चीज़ में हमें आगे जाना है। ईसाई चले गए, एथिस्ट चले गए, हिंदू चले गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लेंस से भी उसको देखें, देखें जी, पहली बात है इस लेंस से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे इंतहाई गलत किस्म का लेंस है। चांद पे जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गया, इसलिए कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, और उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि हमारे इस अमल का क्रिश्चियनिटी के साथ या बाइबल के साथ कोई ताल्लुक है, कभी दावा नहीं किया। हालांकि हम लोगों ने अपने तौर पे कई कहानियां गढ़ी कि जब पहला अमरीकी चांद पे उतरा तो आगे एक मौलाना साहब आजान दे रहे थे। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता था कि जी वो ईसाई और इस तरह, मैं कहना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम सोचते हैं एक उस जाविये में कि जी हम मुसलमानों के जाविये में, और वो एक ट्रांसनेशनल मुस्लिम। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल एक ये तस्वर ऐसा ही है। देखें, मुसलमान जो है वो जब तक अनरियल चीजों पे यकीन रखते रहेंगे तो जाहिर है कि उसमें फिर आप इस तरह की जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी हासिलात हैं, वो मुमकिन नहीं रहेंगी। फॉर एग्जांपल, मुसलमानों ने ये तय किया हुआ है कि जन्नत एक एक्सक्लूसिव क्लब है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस है, क्योंकि वो कहते हैं कि जाहिर है जन्नत में जो है वो काफिर दाखिल नहीं हो सकता। तो हमें अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे। आप अगर ये कहेंगे कि हम इस्लाम को लेके और मुसलमानी की बुनियाद पे ये करेंगे तो आप कभी नहीं कर सकते। जिस तरह के आप देखें पाकिस्तान में कि खुद मुल्क के अंदर जो है वो जो गुर्बत है, ये जो कयास की सिचुएशन है, इसकी वजह भी ये है कि आप जो है वो रिलीजन को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका मीडिया पूरा दिन जो है वो लोगों को क्या दर्श देता रहता है। आपको हैरत होगी कि बगैर रिलीजन के कोई दुनिया की बात आप करते ही नहीं है। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, चांद पे जाना, किसी चीज में जब तक आप उसमें जो है वो कम से कम 60% रिलीजन नहीं डालेंगे, उस वक्त तक आप बात ही नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि आप जो अपने बच्चों को शुरू दिन से ही मिसगाइड करके कंफ्यूजन का शिकार कर देते हैं। वो साइंस पे बिलीव ही नहीं कर सकते। ये रिलीजन और साइंस, ये रास्ते कहीं भी आपस में नहीं मिलते, लेकिन आप हर सेकंड में ये रास्ता मिलाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। अब नेपरा को बताया गया है कि बिजली की जो फरोख्त है वो 5 अरब यूनिट कम हुई है, और अब इसका जो 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो यकीनी तौर पे किसी शक व शुबे के बगैर सार्फिन पर ही डाला जाएगा। वाह भाई वाह, यानी बिजली ना जलाकर भी खून आपको ही जलाना पड़ेगा। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। और सुने, मजीद 5.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाए जाने हैं। रहम आया कि अवाम का तो फिर बुरकस ही निकल जाएगा। अब आखिर पैसे तो अवाम नहीं देने हैं। डॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूँ, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर यह है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। अब मेरे पास IMF की जो सख्त शराइत हैं उसके असरात हैं। डॉलर 3 सेंचुरियां अबूर कर गया है। अब ऐसा क्या हुआ है जो इससे पहले 67 बरसों में नहीं हुआ? यानी दादा तो सुकून में रहे, बेटा और पोता जो है वो डॉलर की पैदा करदा महंगाई भुगत रहे हैं। नहीं, अभी तो बेटा और पोता, अभी तो पड़पोता और फिर पड़पड़पोता भी ये सब बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपका मुल्क जो है वो नोज डाइव जा रहा है। मुल्क की हालत ये है जिसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं कि आप नीचे जैसे जैसे गिरते जाएंगे आपकी तबाही और बर्बादी का हजम बढ़ता चला जाएगा। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने 5 साल की हद तक देखती है, उससे ज्यादा की उनकी सोच नहीं है।